आज हमारे पास एक खबर है जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन की पारदर्शिता से जुड़ी हुई है। और ये खबर सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी। एक डॉक्टर को आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल पास कराने के बदले में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रंगे हाथों? हाँ, रंगे हाथों। तो चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। हमारा मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि इसमें कौन कौन शामिल था, रिश्वत की मांग क्यों की गई और ये पूरी कार्रवाई हुई कैसे। तो सबसे पहले जो मुख्य घटना है, एसीबी की टीम ने डॉक्टर पंकज को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 11 लाख? हाँ, 11 लाख। और एक प्रॉपर ट्रैप ऑपरेशन था। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये रिश्वत आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी है। डॉक्टर पंकज पर आरोप है कि उन्होंने एक अस्पताल के कुछ पेंडिंग बिल थे। अच्छा। उन बिलों को पास कराने के बदले में कुल 14 लाख रुपए की मांग की थी। 14 लाख? मतलब पहले भी कुछ दिया जा चुका था? शायद। शिकायतकर्ता जो थे वो इस लगातार दबाव से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आखिरकार एसीबी से संपर्क किया। और फिर एसीबी ने अपना काम किया। उन्होंने पहले शिकायत को वेरीफाई किया होगा और फिर जाल बिछाया। जी, और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एसीबी के डीएसपी नरपत सिंह। लेकिन अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर के लालच तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। और यहीं ये कहानी और पेचीदा हो जाती है। कैसे? शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये जो रिश्वत ली जा रही थी वो जयपुर के एक और डॉक्टर कुलदीप के लिए ली जा रही थी। अरे, मतलब भीलवाड़ा में बैठा डॉक्टर जयपुर के किसी डॉक्टर के लिए पैसे ले रहा था? जी हाँ। इसका मतलब तो यह है कि जांच का दायरा अब भीलवाड़ा से निकलकर जयपुर तक पहुंचेगा और शायद उससे भी आगे। बिल्कुल। एसीबी अब इस मामले में जो दूसरे लोग शामिल हैं उनकी भूमिका की जांच कर रही है। तो अब आगे क्या हो रहा है? अब ये पता लगाया जा रहा है कि इस रिश्वत की रकम का आखिरी लाभार्थी कौन था। वो पैसा असल में जाना कहाँ था? आरोपी डॉक्टर से पूछताछ चल रही है और उनके ठिकानों पर तलाशी भी हो सकती है। मतलब ये एक बड़ी मछली को पकड़ने की शुरुआत हो सकती है। और ये घटना ना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या? कि जब जन कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं और उनमें आपके जायज भुगतानों को पास कराने के लिए भी अगर रिश्वत देनी पड़े, हाँ, तो ये उस पूरे सिस्टम की मतलब उसकी कार्यप्रणाली पर क्या दिखाता है? सही बात है। ये तो भरोसे का सवाल है। ये सोचने वाली बात है वाकई में।